मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 12th चैप्टर जो है एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक। हम लोगों ने 11th चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन आंसर भी इसका कंप्लीट हो चुका है और आफ्टर द फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन वी हैड स्टार्टेड 7th चैप्टर एंड वी हैव completed now 11th chapter. ओके, तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक। ठीक है, एग्रीकल्चर का मतलब होता है कृषि यानी खेती करना, है ना। एग्रीकल्चर मीन्स कल्टीवेशन ऑफ लैंड। A large variety of soils and climatic condition help in the growth of different type of crops. Agriculture खेती करना, खेती करने का मतलब है फसल लगाना, है ना। और क्योंकि हमारे देश में डिफरेंट टाइप के सॉइल्स मिट्टी पाई जाती है, विभिन्न प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, इसीलिए इस वजह से अलग अलग तरह के फसल लगाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार से खेती की जाती है। क्लाइमेटिक कंडीशन भी अलग है, सॉइल भी अलग है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स डिफरेंट रीजन्स में लगाए जाते हैं। क्रॉप यानी फसल। अ क्रॉप इज अ प्लांट दैट ग्रोन इन सिग्निफिकेंट क्वांटिटी टू बी हार्वेस्टेड एज लाइवस्टॉक फॉडर और फॉर एनी अदर इकोनॉमिक पर्पस। इंडिया कैन ग्रो ऑलमोस्ट ऑल वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप क्या है, फसल क्या है? फसल एक प्रकार का पौधा जो सिग्निफिकेंट क्वांटिटी में लगाया जाता है ना, और इसको इसके फलस्वरूप जो है इसको तैयार होने के बाद उसको भोजन के रूप में प्राप्त किया जाता है। प्रोसेस होने के बाद कई सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, उसके बाद भोजन के रूप में हम प्राप्त करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं ये हमारा मेन सोर्स जो है फूड का, वो प्लांट से आता है ना। साथ ही साथ हम लोग लाइव स्टॉक फॉडर यानी चारा, पशु के लिए जो चारा होता है उसको भी लगाते हैं, और फॉर एनी अदर इकोनॉमिक पर्पस, और कुछ ऐसे भी फसल है जिसको हम लोग इकोनॉमिक पर्पस से लगाते हैं। भारत में लगभग सभी प्रकार के, सभी वैरायटी के या सभी प्रकार के क्रॉप्स लगाए जाते हैं, फसल लगाए जाते हैं, और यह निर्भर करता है सीजन के ऊपर। बेस्ड ऑन द सीजन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फूड क्रॉप्स आर ग्रोन इन इंडिया। सीजन के अनुसार, सीजन के हिसाब से 2 तरह के फसल हमारे देश में लगाए जाते हैं या उपजाए जाते हैं। वह 2 तरह के फसल हैं, खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स। तो सीजन, अकॉर्डिंग टू सीजन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फूड क्रॉप्स grown in India. They are rabi crops and kharif crops. Kharif crops are grown with the arrival of monsoon season. खरीफ क्रॉप्स कब लगाया जाता है? मॉनसून के आने पर, है ना, यानी रेनी सीजन में। मेन खरीफ क्रॉप्स आर राइस, मिलेट, मेज, कॉटन, सोयाबीन, शुगर केन, turmeric, some pulses and groundnuts. These are called kharif crops. जब मानसून की शुरुआत होती है भारत में, तो विभिन्न क्षेत्रों में जो है खरीफ क्रॉप्स लगाए जाते हैं, जिसमें मुख्यतः चावल, मिलेट, मेज यानी मक्का, कॉटन, कपास, सोयाबीन, शुगर केन, गन्ना, टर्मरिक यानी हल्दी, कुछ दलहन, पल्सेस और ग्राउंडनट यानी मूंगफली, इस तरह के फसल लगाया जाता है, जिसको खरीफ क्रॉप्स कहा जाता है, खरीफ फसल कहा जाता है। सेकंड आपका है रबी क्रॉप्स। दे आर मेनली ग्रोन इन विंटर, या विंटर सीजन में इसकी खेती की जाती है। रबी क्रॉप्स में क्या क्या फसल आते हैं? बेसिकली सबसे पहले वीट, सेसम, ग्राम,
मस्टर्ड, बार्ली एंड सम पल्सेस। कुछ दलहन जो है, कुछ दालें जो है वो खरीफ क्रॉप्स के अंतर्गत आते हैं और कुछ रबी क्रॉप्स के अंतर्गत, है ना, क्योंकि इसकी खेती जो है वो विंटर सीजन में की जाती है। तो हम लोगों ने देखा दो तरह के क्रॉप्स जो है भारत में, दो तरह की फसलें जो है भारत में लगाई जाती है, जिसमें खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स जो मानसून सीजन के अराइवल पर, आगमन पर लगाए जाते हैं, है ना, और रबी क्रॉप्स जो विंटर सीजन में जिसकी खेती की जाती है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं मेजर फूड क्रॉप्स की। इंडियाज ग्रोथ अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, दे आर सेरियल्स क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स, बेवरेज क्रॉप्स, फाइबर क्रॉप्स एंड इंडस्ट्रियल। विभिन्न प्रकार के क्रॉप्स। अभी तो हम लोगों ने सीजन के आधार पर पढ़ा कि दो तरह के क्रॉप्स होते हैं, खरीफ और रबी, है ना। और हम लोग आगे बात कर रहे हैं मेजर फूड क्रॉप्स, जिसमें सीरियल्स, अनाज, कैश क्रॉप्स होते हैं, नकदी फसल जिसको कहा जाता है नकदी फसल, बेवरेज क्रॉप्स, टी कॉफ़ी बेवरेज क्रॉप्स में आता है, फाइबर क्रॉप्स, कॉटन फाइबर, जूट फाइबर, और इंडस्ट्रियल क्रॉप्स, कुछ जो इंडस्ट्री यूज़ के लिए इंडस्ट्री में इस्तेमाल किए जाते हैं, ऐसे फसल को, ऐसे क्रॉप्स को इंडस्ट्रियल क्रॉप्स कहा है। सबसे जो मुख्य क्रॉप्स सीरियल्स, जिसमें राइस, व्हीट, मेज, मिलेट इत्यादि आते हैं। राइस इज ग्रोन इन हॉट एंड रेनी एरियाज, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु एंड असम आर द राइस ग्रोइंग एरियाज। राइस यानी चावल, है ना, धान की खेती की जाती है, पैडी यानी धान की खेती की जाती है और उससे चावल प्राप्त किया जाता है ना। तो यह मुख्यतः ऐसे क्षेत्र में इसकी खेती संभव है जहाँ पे प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है, या जितनी वर्षा की आवश्यकता है इसके लिए जितनी वर्षा की आवश्यकता है उस क्षेत्र में ही की जाती है जहाँ पे इसके अकॉर्डिंग वर्षा हो, है ना, ताकि फसल को पर्याप्त पानी मिल सके। जिसमें आपका रेनी एरियाज में वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु एंड असम जो है जैसे राज्य आते हैं भारत के। दूसरा आपका है व्हीट यानी गेहूं, ग्रोस इन ड्राई क्लाइमेट। गेहूं की खेती के लिए ड्राई क्लाइमेट का होना जरूरी है ना। गेहूं के फसल क्योंकि विंटर सीजन में इसकी खेती की जाती है और जो है क्लाइमेट जो है का ड्राई होना जरूरी है। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में गेहूं की खेती संभव नहीं है ना। इट इज़ ग्रोन इन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार एंड मध्य प्रदेश। गेहूं की खेती के लिए पानी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती। बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए गेहूं की खेती के लिए, जबकि चावल की खेती के लिए अत्यधिक वाटर की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है। तो ये हम लोग सीरियल्स क्रॉप्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग ने राइस की बात की, जो रेनी सीजन में रेनी एरियाज में ग्रो किए जाते हैं, उपजाए जाते हैं। व्हीट ग्रोज इन ड्राई क्लाइमेट, और व्हीट की खेती खासकर भारत में, खासकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में प्रचुर मात्रा में गेहूं की खेती की जाती है, गेहूं उपजाए जाते हैं। अगला जो आपका सीरियल है मेज। अगला आपका सीरियल है मेज यानी मक्का। तीसरा इंपॉर्टेंट जो है सीरियल है मेज। इज प्रोड्यूस्ड इन कर्नाटका, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश।
मेज की खेती, मक्के की खेती जो है कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से की जाती है। और भी क्षेत्रों में की जाती है, लेकिन जो मुख्य रूप से जो स्टेट है जिनमें ज़्यादातर खेती की जाती है मक्के की, ऐसे राज्यों में कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश का नाम आता है। ठीक है। मिलेट्स लाइक ज्वार, बाजरा एंड रागी आर ग्रोन इन drier parts of India. They are mainly grown in Karnataka, Rajasthan, Madhya Pradesh and Tamil Nadu. India is the largest producer of millets in the world. The northern plains of India is called the wheat bowl of India. Northern plains के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे के चैप्टर में कि नॉर्दर्न प्लेन्स को व्हीट बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि सबसे अत्यधिक जो है गेहूँ की खेती वो नॉर्दर्न प्लेन्स में होती है। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे सीरियल क्रॉप्स की, अनाज की बात कर रहे थे, सीरियल की। अगला जो आपका क्रॉप्स है कैश क्रॉप्स, जिसको मैंने आपको बताया नकदी फसल कहते हैं, है ना। सबसे पहला ये आपका चैप्टर है एग्रीकल्चर एंड लाइवस्टॉक, और इसमें हम बात कर रहे हैं मेजर क्रॉप्स की, मेजर क्रॉप्स। ठीक है। इसमें हमने सबसे पहले बात की सीरियल्स की। सीरियल्स में क्या क्या बताया मैंने आपको, राइस, वीट, मेज एंड मिलेट्स। ठीक है। दूसरा जो है हमारा कैश क्रॉप्स, नकदी फसल। कैश क्रॉप्स में, कैश क्रॉप्स आर दोज क्रॉप्स व्हिच आर ग्रोन बाय फार्मर्स फॉर प्रॉफिट एंड नॉट एज फूड फॉर देयर फैमिलीज। किसान कैश क्रॉप्स इसलिए लगाते हैं क्योंकि वह इससे मुनाफा बेचकर इससे मुनाफा पा सके, है ना, प्रॉफिट पा सके, और यह इसकी खेती अपने परिवार के लिए, है ना, नहीं की जाती है, परिवार के भोजन के लिए नहीं की जाती है, इसकी खेती की जाती है मार्केट में इसको बेचकर उससे कैश प्राप्त किया जा सके, यानी मुनाफा कमाया जा सके। ऐसी क्रॉप्स में ऑयल सीड्स, शुगर केन, टी, कॉफी एंड स्पाइसेज आते हैं। ऑयल सीड्स, शुगर केन, ऑयल सीड्स, शुगर केन, टी, कॉफी इत्यादि एक्सेट्रा, ये कैश क्रॉप्स कहलाते हैं। ठीक है। कुछ स्पाइसेस भी आते हैं इसमें, है ना, स्पाइसेस भी आते हैं इसमें। चलिए मैं स्पाइसेस भी यहाँ पे लिखता हूँ, कॉफी, स्पाइसेस। ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए, कैश क्रॉप्स, नकदी फसल हो गए। ऑयल सीड्स प्रोड्यूस ऑयल टू कुक फूड। ऑयल सीड से ऑयल प्राप्त किया जाता है जिसका भोजन बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें आपका ग्राउंड नट, शीशम, रैपसीड, मस्टर्ड, लिनसीड, कैस्टर सीड एंड कोकोनट, ये सभी आते हैं। दे आर ग्रोन इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में ये इसकी खेती की जाती है ऑयल सीड्स की, जिससे ऑयल यानी तेल प्राप्त किया जाता है, जिसका इस्तेमाल भोजन बनाने में किया जाता है। Sugar cane is the major cash crops of India. It is used for making sugar, जैगरी एंड खंडसारी। सबसे बड़ा कैश क्रॉप जो है भारत का वो है शुगर केन। तो ये आपका हो गया सेरेल के बाद
सीरियल क्रॉप्स के बाद दूसरा कैश क्रॉप्स, एंड थर्ड वन इज बेवरेज। बेवरेज क्रॉप्स, ओके। बेवरेज क्रॉप्स में आते हैं टी, कॉफी, टी इज द मोस्ट पॉपुलर बेवरेज क्रॉप इन इंडिया। इंडिया इज द लीडिंग टी प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। सबसे जो खास बेवरेज है टी, उसकी खेती बड़े पैमाने पर भारत में की जाती है, जिसमें हम जानते हैं कि असम, दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल एंड केरला आर द प्लेसेस वेयर टी इज ग्रोन। असम की चाय बागान, टी गार्डन इज फेमस इन इंडिया एंड दार्जिलिंग इज ऑल्सो फेमस फॉर ग्रोइंग टी प्लांट्स। Coffee is another popular beverage crop in India. It is mainly grown in Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. कॉफ़ी की खेती जो है, कॉफ़ी सीड से कॉफ़ी तैयार की जाती है। कॉफ़ी की खेती बेसिकली साउथ इंडिया, जिसमें कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु आते हैं, इन क्षेत्रों में, इन राज्यों में कॉफ़ी की खेती की जाती है। कॉफ़ी का उत्पादन इन राज्यों में होता है। Third one is spices. Spices are grown in Karnataka and Kerala. Main spices produced here are black pepper, मसाले, जिसमें black pepper, cloves, cardamom, nutmeg and turmeric इत्यादि आते हैं, है ना। और बेसिकली जो है मुख्य रूप से भारत में कर्नाटका और केरला में जो है स्पाइसेस की खेती की जाती है। तो तीसरा आपका था बेवरेज क्रॉप्स, जिसमें टी, कॉफी और कुछ स्पाइसेस आते हैं। चाय जो तैयार किया जाता है, चाय की पत्ती से चाय तैयार किया जाता है ना, उसके दाने तैयार किए जाते हैं। बागानों में चाय के पौधे लगाए जाते हैं और उसकी पत्तियों को फिर जो है प्रोसेस के बाद और उसको डस्ट तैयार किया जाता है और फिर उसको मार्केट में सेल किया जाता है, ठीक है। उसी तरह कॉफ़ी सीड से कॉफ़ी तैयार किए जाते हैं, है ना। अगला बेवरेज क्रॉप्स के बाद अगला है आपका फाइबर क्रॉप्स। दो तरह के फाइबर क्रॉप्स हैं। कॉटन एंड जूट। कॉटन इज अ फाइबर क्रॉप, ग्रोज वेल इन ब्लैक सॉइल। इसकी खेती जो है काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल में होती है ना। ब्लैक सॉइल इसके लिए उपयुक्त है। गुजरात एंड महाराष्ट्र आर द लीडिंग स्टेट्स इन ग्रोइंग कॉटन। Cotton is also grown in Haryana, Punjab, Madhya Pradesh, Karnataka and Tamil Nadu, but these two states, Gujarat and Maharashtra, are the leading states in growing cotton. कॉटन फाइबर, जिससे कॉटन तैयार किया जाता है एंड कई सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद इससे कपड़े तैयार किए जाते हैं। जूट अगला जो है आपका फाइबर क्रॉप, जिसमें फाइबर क्रॉप में जूट आता है। इट इज ऑल्सो फाइबर क्रॉप लाइक कॉटन। जूट रिक्वायर्स अलुवियल सॉइल टू ग्रो। इसकी खेती अलुवियल सॉइल में होती है। हैवी रेनफॉल इज नेसेसरी फॉर ग्रोइंग जूट। जूट इज ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार, ओडिशा, असम एंड उत्तर प्रदेश। जूट इज यूज्ड इन मेकिंग गनी बैग्स, लिनन एंड कारपेट्स। जूट जो एक फाइबर है, इसकी खेती के लिए अलुवियल सॉइल
जिस क्षेत्र में एलुवियल सॉइल पाए जाते हैं वहाँ पे इसकी खेती की जाती है, बेसिकली नॉर्दर्न प्लेन्स। और हैवी रेनफॉल इज नेसेसरी फॉर ग्रोइंग जूट, और जूट की खेती के लिए प्रचुर मात्रा में वर्षा का होना आवश्यक है। और यह लीडिंग जो स्टेट्स हैं उसमें सबसे पहला नाम वेस्ट बंगाल का आता है, उसके बाद बिहार, उड़ीसा, असम और उत्तर प्रदेश। जूट का इस्तेमाल, जूट फाइबर का इस्तेमाल जो है गनी बैग्स बनाने के लिए, जिसको सैक भी कहते हैं, और कारपेट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रोप, रस्सी तैयार की जाती है इससे, जूट से। और लास्ट वन जो है आपका इंडस्ट्रियल क्रॉप्स, जिसमें रबर आता है मुख्य रूप से। रबर इज एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल क्रॉप। इट इज मेनली ग्रोन इन केरला एंड तमिलनाडु वेयर द क्लाइमेट इज वेट एंड हॉट। रबर जो इंडस्ट्रियल क्रॉप में आता है और इसकी खेती मुख्यतः भारत में केरला और तमिलनाडु में की जाती है, जहाँ का क्लाइमेट जो है वेट एंड हॉट क्लाइमेट होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स के बारे में पढ़ा। फाइबर क्रॉप्स के बाद इंडस्ट्रियल क्रॉप्स, जिसमें रबर, एक बार फिर मैं इसको दोहराता हूं। सीजन, according to season there are two types of food crops are grown in India, खरीफ and रबी क्रॉप्स। दो तरह के फसल, खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स। मैंने आपको बताया खरीफ क्रॉप्स के बारे में जो मानसून सीजन के आने पर की जाती है, और रबी क्रॉप्स जो विंटर सीजन में जिसकी खेती की जाती है, जिसके फसल लगाए जाते हैं। और खरीफ क्रॉप में राइस, मिलेट, मेज, कॉटन इत्यादि आते हैं। रबी क्रॉप्स व्हीट, सेसम, ग्राम, मस्टर्ड, बार्ली इत्यादि इसमें आते हैं। कुछ पल्सेज मैंने आपको बताया, खरीफ क्रॉप्स में कुछ पल्सेज आते हैं, कुछ पल्सेज जो है रबी क्रॉप्स में आते हैं, है ना। मेजर फूड क्रॉप्स में सीरियल क्रॉप सबसे पहला, जिसमें राइस, व्हीट, मेज, मिलेट्स इत्यादि, जो मुख्य रूप से इनकी खेती भोजन की आपूर्ति के लिए की जाती है। उसके बाद कैश क्रॉप्स, ऐसे क्रॉप्स जिसको अपने फायदे या मुनाफे के लिए जिसकी खेती की जाती है, जिसमें ऑयल सीड्स, टी, कॉफ़ी, स्पाइसेज इत्यादि आते हैं। अगला बेवरेज क्रॉप्स, जिसमें टी, कॉफ़ी मेनली आते हैं। द मोस्ट पॉपुलर बेवरेज क्रॉप्स टी एंड कॉफ़ी। और अलग अलग क्षेत्र में, जैसा कि मैंने आपको बताया, चाय की खेती दार्जिलिंग यानी वेस्ट बंगाल और असम जैसे राज्यों में प्रचुर मात्रा में होती है, की जाती है। और कॉफ़ी खासकर साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में, जिसमें कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु जैसे राज्य आते हैं। और स्पाइसेस भी जो है वो दक्षिण भारत में ही कर्नाटका और केरला में सबसे ज़्यादा मसाले की खेती की जाती है। मसालों में ब्लैक पेपर, क्लॉव्स, कैडमम, टर्मरिक इत्यादि आते हैं। फाइबर क्रॉप्स में मैंने आपको बताया दो तरह के फाइबर क्रॉप्स, कॉटन फाइबर और जूट फाइबर। और लास्ट वन इंडस्ट्रियल क्रॉप्स में रबर is an important industrial crop. It is mainly grown in Kerala and Tamil Nadu where the climate is wet and hot. तो आज हम लोगों ने डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स के बारे में पढ़ा, मेजर फूड क्रॉप्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लाइव स्टॉक के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो आज के क्लास में बस इतना है।
थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।